एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नेहा उपाध्याय और आज की इस खास वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप, मैं और लगभग हम सभी लोग जानना चाहते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं टाइप्स ऑफ वीजा के बारे में, यानी कि वीजा कितने प्रकार के होते हैं। जब भी हम विदेश घूमने या फिर विदेशों में जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त करने की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे माइंड में सबसे पहले आती हैं, एक तो पासपोर्ट और दूसरा वीजा। पासपोर्ट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वीजा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हम सभी लोगों के बीच बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। वैसे तो वीजा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम वीजा के जिन टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में आपको, मुझे यानी हम सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए वन बाय वन उन सभी वीजा के बारे में बात कर लेते हैं और ये भी जान लेंगे कि वो आपके आखिर किस काम आते हैं। नंबर 1 वीजा है टूरिस्ट वीजा। सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट वीजा है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इससे अनजान हैं। जब भी हम टूरिस्ट वीजा की बात करते हैं तो इसके शब्द से ही इसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, यानी ये वीजा सिर्फ विदेशों में घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस वीजा को लेकर अगर किसी अन्य देश में जाते हैं तो आप किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी से नहीं जुड़ सकते। कुछ देश ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीजा जारी करते हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो टूरिस्ट वीजा जारी नहीं करते। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीजा 2004 से देना शुरू किया। हालांकि इससे पहले वो हज यात्रियों के लिए तीर्थ स्थल वीजा जरूर जारी करता था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वीजा है स्टूडेंट वीजा, यानी कि जो भी स्टूडेंट बाहर जाकर विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, ये वीजा उनके लिए जारी किया जाता है। छात्र वीजा यानी स्टूडेंट वीजा की अगर बात की जाए तो वो 5 साल के लिए जारी किया जाता है, या फिर आप जो कोर्स करना चाहते हैं, जिस कोर्स के लिए आप विदेश जा रहे हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो तब तक आपका वीजा वैलिड रहता है। तो चलिए आप जानते हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीजा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक यानी जो अप्लाई कर रहा है उसको एक मान्यता प्राप्त या फिर प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश और वित्तीय सहायता का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। ये बात हुई स्टूडेंट वीजा की। अब बात करते हैं नंबर 3 यानी इमिग्रेशन वीजा की। यानी क्या है इमिग्रेशन वीजा और किस कंडीशन में दिया जाता है, इस पर बात करते हैं। तो इमिग्रेशन वीजा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। ये सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है और ये तब जारी किया जाता है जब दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है। अगर आप कंट्री ए में हैं और आप कंट्री बी में जाकर बसना चाहते हैं तो आपके लिए वीजा जारी किया जाएगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप कंट्री बी में जाकर तभी बस सकते हैं जब कंट्री बी आपके लिए इमिग्रेशन वीजा जारी करता है। ये बात हुई इमिग्रेशन वीजा की। अब बात करते हैं नंबर 4 यानी कि वर्क वीजा की। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीजा है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है। वर्क वीजा यानी कि ये वो वीजा है जो 1 साल के लिए दिया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसे भारत में किसी कंपनी, संगठन, उद्योग द्वारा अनुबंध या रोजगार के आधार पर एक वरिष्ठ स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ कार्यकारी या प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि वीजा के इन इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स को जानकर आपको मदद जरूर मिली होगी। अगर इसके बारे में और भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।